हेलो दोस्तों, वापस से एक और न्यू वीडियो में सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। हर एक बार की तरह आज एक बार फिर से मैं लव स्टोरी लेके आया हूँ, जिसे आप लास्ट तक सुनिएगा, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। प्यार से विवाह तक का सफ़र इतना लंबा होगा उन्होंने सोचा न था। दो युवा दिलों ने दाम्पत्य जीवन के सपने सजोने शुरू कर दिए थे, लेकिन इंतज़ार की घड़ियाँ बढ़ती ही जा रही थी। मुझे गुमसुम और उदास देखकर माँ ने कहा, क्या बात है रति, इस तरह मुंह लटकाए क्यों बैठी है? कई दिन से मनोज का भी फोन नहीं आया। दोनों ने आपस में झगड़ा कर लिया क्या? नहीं माँ, रोज रोज क्या बात करे। कितने दिनों से शादी की तैयारी कर रहे थे, सब व्यर्थ हो गए। यदि मनोज के दादाजी की मौत न हुई होती तो आज तेरी शादी के 15 दिन हो चुके होते। वह काफी बूढ़े थे, 13वीं के बाद शादी हो सकती थी, पर तेरे ससुराल वाले बड़े दकियानुसी विचारों के हैं। कहते हैं कि साई नहीं है, अब तो 5-6 महीनों बाद ही शादी होगी। हमारी तो सब तैयारी व्यर्थ हो गई। शादी के कार्ड बढ़ चुके थे, फंक्शन हॉल वालों को, केटरर्स को, सजावट करने वालों को और भी कई लोगों को एडवांस पेमेंट कर चुके थे। 6 महीने शादी सरकाने से अच्छा खासा नुकसान हो गया है। बेटा, हम भी कभी तुम्हारी उम्र के थे, तुम दोनों के एहसास को समझ सकते हैं, पर हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। मैंने तो तेरी सास से भी कहा था कि साईं नहीं है तो क्या हुआ, अच्छे काम के लिए सब दिन शुभ होते हैं, अब हमें शादी कर देनी चाहिए। मेरा इतना कहना था कि वह तो भड़क गई और कहने लगी, आपके लिए सब शुभ दिन हो गए, पर हम तो सायों में भरोसा करते हैं। हमारा एक लौटा बेटा है, हम अपनी तरफ से पुरानी मान मर्यादाओं को अनदेखा कर मन में कोई वहम पैदा नहीं करना चाहते। रति सोचने लगी कि मम्मी इससे ज्यादा क्या कर सकती है और मैं भी क्या करूं। मम्मी को कैसे बताओ कि मनोज क्या चाहता है। नर्सरी से इंटर तक हम दोनों साथ साथ पढ़े थे, किंतु दोस्ती इंटर में आने के बाद ही हुई थी। इंटर के बाद मनोज इंजीनियरिंग करने चला गया और मैंने बीएससी में दाखिला ले लिया। कॉलेज अलग अलग होने पर भी दोनों छुट्टियों के कुछ समय साथ बिताते थे। बीच में फोन पर बातचीत भी कर लेती थी, कंप्यूटर पर चैट हो जाती थी। एमएससी में आते ही मम्मी पापा ने शादी के लिए लड़का तलाशने की शुरुआत कर दी। मैंने कहा भी कि मम्मी एमएससी के बाद ही शादी करना, पर उनका कहना था कि तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो, शादी कौन सी अभी हुई जा रही है, अच्छा लड़का मिलने में भी समय लगता है। शादी की चर्चा शुरू होते ही मनोज की छवि मेरे आंखों में तैर गई थी। यो हम दोनों एक अच्छे मित्र थे, पर तब तक शादी करने के वादे हम दोनों ने एक दूसरे से नहीं किए थे। साथ मिलकर भविष्य के सपने भी नहीं देखे थे, पर मम्मी द्वारा शादी की चर्चा करने पर मनोज का ख्याल आना, क्या इससे प्यार महसूस? क्या मनोज भी यही चाहता है? कैसे जानूं उसके दिल की बात। मुलाकात में मनोज से मम्मी द्वारा शादी की पेशकश के बारे में बताया तो वह बोला, इतनी जल्दी शादी कर लोगी? अभी तो तुम्हें 2 वर्ष एमएससी करने में ही लगेगी। फिर कुछ सोचते हुए बोला था, सीधे सीधे बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पर अभी मुझे सेटिल होने में कम से कम 2-3 वर्ष लगेंगे। प्रसन्नता की एक लहर तन मन को छू गई थी। सच कहूँ मनोज, जब मम्मी ने शादी की बात की तो एकदम से मुझे तुम याद आ गए थे। क्या यही प्यार है? मैं समझ सकता हूँ यही प्यार है। देखो, जो बात अब तक नहीं कह सका था, तुम्हारी शादी की बात उठते ही मेरे मुंह पर आ गई और मैंने तुम्हें प्रपोज कर डाला। अब जब हम दोनों ने एक दूसरे से चाहत का इजहार कर ही चुके हैं, तो फिर इस विषय में गंभीरता से सोचना होगा। सोचना ही नहीं होगा रति, तुम्हें अपने मम्मी पापा को इस शादी के लिए मनाना भी होगा। क्या तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? देखो, अभी तो मेरा इंजीनियरिंग का अंतिम साल है, मेरी केट की कोचिंग भी चल रही है, उसकी भी परीक्षा देनी है। वैसे हो सकता है इसी साल किसी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट मिल जाए, क्योंकि कॉलेज में बहुत सी कंपनियां आती है और जॉब ऑफर करती है। अच्छा ऑफर मिले तो मैं स्वीकार कर लूँगा, और जैसी शादी की चर्चा होगी मैं तुम्हारे बारे में बता दूंगा। प्यार का अंकुर तो हमारे बीच पनप ही चुका था और हमारा यह प्यार अब जीवन साथी बनने के सपने भी देखने लगा था। अब इसका जिक्र अपने अपने घर में करना जरूरी हो गया था। मैंने मम्मी को मनोज के बारे में बताया तो यह बोली, यह अपनी जाति का नहीं है, यह कैसे हो सकता है? तेरे पापा तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्या मनोज के माता पिता तैयार है? अभी तो इस बारे में उनके घर वाले कुछ नहीं जानते,
फाइनल परीक्षा होने तक मनोज को किसी अच्छी कंपनी में जॉब का ऑफर मिल जाएगा और रिजल्ट आते ही कंपनी ज्वाइन कर लेगा। उसके बाद ही वह अपने मम्मी पापा से बात करेगा। क्या ज़रूरी है कि वह मान ही जाएंगे? मम्मी, मुझे पहले आपकी इजाज़त चाहिए। यह फैसला मैं अकेले कैसे ले सकती हूँ? तुम्हारे पापा से बात करनी होगी। उससे बात करने के लिए मुझे हिम्मत जुटानी होगी। यदि पापा तैयार नहीं हुए तो तुम क्या करोगी? करना क्या है मम्मी, शादी होगी तो आपके आशीर्वाद से ही होगी, वरना नहीं होगी। इधर मेरा MSc फाइनल शुरू हुआ, उधर इंजीनियरिंग पूरी होती ही मनोज को एक बड़ी कंपनी में अच्छा स्टाफ मिल गया था और यह भी करीब करीब तय था कि भविष्य में कभी भी कंपनी उसे US भेज सकती है। मनोज के घर में भी शादी की चर्चा शुरू हो गई थी। मैंने मम्मी को जैसे तैसे मना लिया था और मम्मी ने पापा को, किंतु मनोज की मम्मी इस विवाह के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। इस फैसले से मनोज के घर में तूफान उठ खड़ा हुआ था। उसके घर में पापा से ज़्यादा उनके मम्मी की चलती है, ऐसा एक बार मनोज ने ही बताया था। मनोज ने भी अपने घर में ऐलान कर दिया था कि शादी करूंगा तो रति से, वरना किसी से नहीं। आखिर मनोज के बहन बहनोई ने अपनी तरफ से मम्मी को समझाया था। मम्मी, आपकी यह जिद मनोज को आपसे दूर कर देगी। आजकल बच्चों की मानसिक स्थिति का कुछ पता ही नहीं चलता, वह कब क्या कर बैठे। आज के ही अखबार में समाचार है कि माता पिता की स्वीकृति न मिलने पर प्रेमिका ने आत्महत्या कर ली। वह दोनों बालिग है। मनोज अच्छा कमा रहा है, वह चाहता तो अदालत में शादी कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया और आपकी स्वीकृति का इंतजार कर रहा है। अब फैसला आपको करना है। दोस्तों, ये कहानी का अभी पहला ही पार्ट है, दूसरा पार्ट लेके हम बहुत ही जल्द लौटेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी के पहले पार्ट में हमने सीखने को मिलता है कि जो जिससे दिल से प्यार करता है उसको हमें अलग कभी भी नहीं करने की कोशिश करनी चाहिए और उसकी शादी करवा देनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं ऐसे एक वीडियो के साथ दोबारा, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर से दबा देना। चैनल पर नहीं आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना।